साथियों, अनुपात समानुपात मैथ से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जो कि बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर देगी। आपने वैसे तो क्लास में हज़ारों तरीके देखे होंगे इसे समझाने के, लेकिन जो तरीका मैं देने वाला हूँ सबसे बेस्ट तरीका होगा। एक बार फॉलो करना, पसंद आएगा। देखिए, आपको बस करना क्या है, ए बी, बी सी या सी डी, इनकी कुछ भी वैल्यू क्यों ना दे रखी हो, आपको बस क्या करना है, वैल्यू को इस टाइप से हमेशा लिख लेना है। उसी के नीचे इस टाइप से आपको वैल्यू को रख लेना है। फिर उसके बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी इससे गुना करके लिखना है। 4 दूना कितना हो गया, 8, ठीक है ना। इसकी इससे गुना करके लिखना, 5 तिया कितना हो गया, 15, है ना। ऑप्शंस पे विचार कर लो। आप कहेंगे सर सी ऑप्शन जा रहा है, इसके हिसाब से 8 और 15 इसी में है। बीच में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो यही रूल आप लोगों को लगाना है, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और बीच में इन दोनों की मल्टीप्लाई आप लोगों को रख लेना है। बहुत जल्दी आप लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अगला सवाल दिया हुआ, यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 8, बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो इससे मैं आप लोगों को करना क्या है, फिर से आप लोग अनुपात को उठाइए, 5 8 इस प्रकार से रखिए, अगले में 6 7 को इस प्रकार से रखिए, फिर से कैलकुलेट करिए, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30, ठीक है ना। तो ऑप्शंस पे देखिए, आपका ऑप्शन 30 के किसी मल्टीपल पर होगा या फिर 30 ही होगा, तो उसके हिसाब से ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, एकमात्र ऑप्शन है ना। फिर भी आप लोग पूरा क्वेश्चन करिए, बीच में 6 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। फिर से अनुपात लगाइए, लास्ट में 7 अट्ठे कितना होता है, 56। आप लोग देखिए, यहाँ जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही है ना, ये प्रत्येक वैल्यू ऐसी कि जो 2 से कट रही होगी। 2 से काटेंगे ये 15 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 24 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 28 बार कट जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, आसान है बहुत, है ना, आसान है बहुत। पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच वाले की मल्टीप्लाई करके बीच में रखिए, फिर अंत से मल्टीप्लाई करके आप लोग इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है दोस्त। चलिए, जब आप लोगों से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछे, तब भी आप लोग इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। आप लोग अनुपात को रखिए 2 3, अगला अनुपात 4 5, इसी प्रकार से नीचे अगला अनुपात 6 7, इस प्रकार से रख लिया भाई। आप लोगों को सबसे पहले गुना करके रखना है इस वाले की, 4 दूना 8, 8 छिंग कितने हो जाएंगे, 48। अब ऑप्शंस पे विचार कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, पहले इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12 12, और उसके बाद में 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, 12 छिंग कितना हो गया, 72। इतना करने के बाद में आपको अगली बार क्या करना है, 3 पंजे 15, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना। 3 पंजे 15, 15 छिक्को कितने हो जाएंगे, 90, और अंत में आपको क्या करना, इन तीनों की मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये वाला अनुपात आपका रहेगा 48 अनुपात 72 अनुपात 90 अनुपात 105, क्योंकि 4 का पूछा है तो 4 ही संख्या होंगी। काट लो, कट जाएगी बहुत आसानी के साथ। 3 से कटेगा, 3 से ये 16 बार कटेगा, 16 तिया 48, 3 से ये 24 बार कटेगा, 3 से 30 बार कटेगा, 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 3 तिया 9 3 पंजे 15, कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। तो ये 16 24 30 और 35 अनुपात किसी ऑप्शन में होगा। 16 24 30 और 35, 16 24 30 35, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बस तरीका आप लोग और अप्लाई करिए। एक और क्वेश्चन है जो कि इसका वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आशा करता हूँ इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे आप लोग। देखिए, वैल्यू उठाइए 2 3, तो 2 3 रख लीजिए भाई। अगला अनुपात 5 4, तो उसके नीचे 5 4 रख लीजिए। अगला अनुपात जो दे रखा है वो 3 7 दे रखा है, तो 3 7 रख लो भाई, है ना, ठीक है। देखिए, सी अनुपात ए मत करिएगा, सी अनुपात डी करिएगा। इसे इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, पिछले वाले में भी, है ना। ए अनुपात बी बराबर 2 3, बी और सी का मान ये हो जाएगा, सी और डी का मान होगा 3 7, ठीक है। ध्यान देना ये चीज़ पे। आप लोग को फिर से कैलकुलेट करनी है वैल्यू, 5 दूना 10, 10 तिया कितने हो गए, 30 रख लो इस टाइप से। अंत में 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, एक यहाँ पे इस प्रकार से रख लेना, ठीक है ना। दो वैल्यू बीच में लानी है। बीच में लाने के लिए आपको करना क्या है,
पहले इससे गुना करिए, 5 तिया 15, 15 तिया कितने हो जाएगा 45, इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख लो। अगली बार क्या करना, अगली बार इससे गुना करनी है, 4 तिया 12 और 12 की अगले 3 से गुना करनी है, 12 तिया कितना हो जाएगा 36। अब आप लोग इसमें की काटा पीटी कर लो, ये किससे कट सकता है, आप कहेंगे सर 3 से कटेगा, ये 3 से काटोगे ये 10 बार कट जाएगा, 3 से 45 15 बार कट जाएगा, 3 से 36 12 बार कट जाएगा, और 3 से अगर हम देखें 84 को तो ये कितना होता है 28 तिया 84, ये आपका उत्तर हो जाएगा 10 12 15 28। किसमें 10 10 12 15 28 या 10 15 12 28, तो देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 10 15 12 28 ऑप्शन डी। तो इस टाइप से आप लोगों को ध्यान से देखना है, पहले आपको गुना करनी है तीनों की, फिर उसके बाद में इस वाले डिजिट की सेकंड नंबर वाले डिजिट से और थर्ड नंबर वाले डिजिट से करनी है सेकंड टाइम में। थर्ड टाइम में आपको क्या करना है, इस वाले डिजिट की इस वाले दूसरे नंबर डिजिट से और फिर इस वाले थर्ड नंबर डिजिट से गुना करना है, और अंत में इस वाले की गुना आपको करके रख देना है। बस ध्यान से ये आप लोग रूल फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी इस सवाल को हल कर पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।